अस्सलाम वालेकुम, आई एम मैनेजर ऑफ ओरिफ्लेम। अच्छा जी, आज मैं आपको सिखाने लगी हूँ ओरिफ्लेम में सेलिंग प्लानिंग। अब ये देखें सेलिंग प्लानिंग क्यों ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम ओरिफ्लेम की बात करें ना तो ओरिफ्लेम का जो प्रॉफिट होता है, ओरिफ्लेम की इनकम, ओरिफ्लेम के गिफ्ट, ओरिफ्लेम के टाइटल, वो होते हैं बीपीस पे। बीपीस क्या है? बीपी हैं बिजनेस पॉइंट। और बिजनेस पॉइंट कैसे आते हैं? बिजनेस पॉइंट आते हैं सेलिंग से। तो मेन पॉइंट ये है कि जब हम ओरिफ्लेम में ऐड होते हैं ना, तो अगर हम सेलिंग करते हैं तो हमें प्रॉफिट मिलता है। एक भी चीज़ सेल करेंगे तो हमें 20% मिलेगा। और हम मतलब एक भी चीज़ सेल करने के उस चीज़ का एक पॉइंट भी होगा। जो भी पॉइंट मतलब जितने भी पॉइंट होते हैं ना, उसके ऊपर लिखे होते हैं कि इस चीज़ का ये पॉइंट है। तो ये हमारे बिजनेस पॉइंट होते हैं। हमें सेलिंग पे प्रॉफिट मिल रहा है और साथ में पॉइंट भी मिल रहा है। जब हमारे पॉइंट बढ़ते हैं तो हमें गिफ्ट भी मिलते हैं। अगर आपके 100 पॉइंट हो जाए, अगर आपके 80 पॉइंट हो जाए, 75 पॉइंट हो जाए, तो आपको मंथली गिफ्ट भी मिलता है। उसके साथ साथ जैसे मतलब अगर आप एक बंदा कर रहा है, ये प्रॉफिट ले रहा है, गिफ्ट ले रहा है, उसके साथ जब वो अपनी टीम बना लेता है और एक से अगर उसकी टीम में 4 बंदे और आ गए या 5 बंदे और आ गए और वो मिलकर सेलिंग कर रहे हैं, फिर उनके पॉइंट डबल हो जाते हैं। उससे फिर उनका टाइटल होता है। टाइटल जब हो जाए तो फिर उनकी मंथली इनकम भी स्टार्ट हो जाती है। तो मतलब ये सारी चीज़ें, अगर हम इन सारी चीज़ों पे हमने फ़ायदा उठाना है ना, अगर आप गिफ्ट भी लेना चाहते हैं, अगर आप प्रॉफिट भी लेना चाहते हैं, अगर आप इनकम भी लेना चाहते हैं, अगर आप टाइटल भी करना चाहते हैं, तो आपने बीपी करने हैं। और बीपी कैसे होंगे? सेलिंग से होंगे। ओरिफ्लेम की जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनको हमने सेल करना होता है, उससे हमें पॉइंट मिलते हैं। ठीक है, तो हमें ये सब चीज़ें अगर हमने हासिल करनी है तो हमें ये चीज़ आनी चाहिए। और ये हमारे बिज़नेस की बुनियाद है। अगर हमारे कोई भी काम करें ना, उसके लिए प्लान ज़रूरी होता है। अगर हम अपने बिज़नेस की बुनियाद पे प्लान करके ना जाए ना, तो फिर ये सारी चीज़ें बेकार है, ये हमें नहीं मिल सकती। अगर हम ऐसे ही मतलब कूद जाएं, अपने बिज़नेस इतनी बड़ी अपना बिज़नेस स्टार्ट करने जा रहे हैं और उसकी बुनियाद ही कमज़ोर हो, तो फिर ये चीज़ें हमारे लिए नहीं हो सकती। फिर हम कहते हैं कि ये होता ही नहीं है, कोई करता ही नहीं है, इसमें कामयाब बंदा हो ही नहीं सकता। फिर हमारी ये बातें होती हैं। तो हमने सबसे पहले बिज़नेस स्टार्ट करने से पहले उसकी बुनियाद को मजबूत बनाना होता है। और बुनियाद को मजबूत कैसे बनाएंगे, उसके लिए हमें फुल प्लानिंग करनी होती है। जब भी आप बिज़नेस कर रहे हैं ना, तो उसके लिए प्लानिंग ज़रूरी है। और बिज़नेस की बुनियाद की प्लानिंग का तो मस्ट है। तो फर्स्ट स्टेप मैं आपको आज सिखाऊंगी कि जब हम ओरिफ्लेम में ऐड होते हैं तो हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होता है। फर्स्ट स्टेप हमारा होता है कि हमने बनाना होता है एक बिज़नेस नंबर। ये बिज़नेस नंबर वो वाला नंबर होता है जिसमें मतलब हमारे फैमिली मेम्बर्स भी ऐड होते हैं, हमारे फ्रेंड्स भी ऐड होते हैं, हमारे म्यूचुअल फ्रेंड भी मतलब जो फ्रेंड्स के फ्रेंड होते हैं वो भी ऐड होते हैं, फेसबुक के लोग भी इसमें ऐड होते हैं, इसमें मतलब आप इंस्टा के लोग भी ऐड होते हैं, यूट्यूब से भी आ सकते हैं, टिकटॉक से भी आ सकते हैं। और ये मतलब आपका इसी नंबर पे एक ग्रुप बना होता है और उस ग्रुप में ये सारे लोग मतलब मौजूद होते हैं। और ये मतलब लिंक शेयर भी आप इस ग्रुप का करवा सकते हैं। और इससे मतलब आपको कोई वो नहीं होता, इशू नहीं होता कि मेरा नंबर आउट हो जाएगा या मेरा नंबर किसी को पता चल जाएगा। क्योंकि जब आप बिज़नेस करते हैं ना, तो आप लोगों के लिए ये चीज़ मस्ट है कि आपका नंबर लोगों में जाए। जितने ज़्यादा लोग आपके पास होंगे, उतना ज़्यादा आपका बिज़नेस ग्रो करेगा। और दूसरी बात यह है कि हम अगर ओरिफ्लेम के बिज़नेस चला रहे हैं, अगर ओरिफ्लेम की अगर हम सेलिंग प्लानिंग कर रहे हैं, तो उसके लिए तो मस्ट है कि ये चीज़ें ज़रूरी हैं। क्योंकि एक आम चीज़ सेल करने में और एक ब्रांड की चीज़ सेल करने में फ़र्क होता है। ब्रांडेड लोग जो होते हैं ना, वो बहुत ख़ास होते हैं और बहुत कम होते हैं। अगर आपकी फैमिली अगर 100 बंदों की फैमिली है ना, उसमें से 1 या 2 बंदा होगा जो ब्रांड यूज़ करता होगा, बाकी सारे लोकल होंगे। तो हमने बहुत सारे लोगों में रहना होता है और बहुत सारे लोगों में से कुछ ख़ास लोग होते हैं जो ब्रांडेड होते हैं, ब्रांडेड चीज़ें यूज़ करते हैं, तो वही हमारे कस्टमर बनते हैं और वही हमारे बिज़नेस को आगे तक मतलब हमारा बिज़नेस चलता है। वहीं 1 कस्टमर 2 कस्टमर आगे चल के हमें 4 कस्टमर और भी दे देते हैं। तो हमने सबसे पहले जब सेलिंग स्टार्ट करनी है तो ये चीज़ें आपकी होनी चाहिए, तभी आपने सेलिंग स्टार्ट करनी है। अगर आप 2 बंदों पे 3 बंदों पे सेलिंग स्टार्ट करोगे ना, तो फिर आप कहेंगे कि मेरे तो कस्टमर ही नहीं बनते। तो सबसे पहले आपने अपनी ये चीज़ें बनानी है। आपका ये ग्रुप है, इसमें कम से कम 1000 लोग होने चाहिए। और ये 1000 लोग कैसे आएंगे? ये फेसबुक से आएंगे, इंस्टा से आएंगे, यूट्यूब से आएंगे। लिंक आप शेयर करवाएं अपने फ्रेंड्स के ज़रिए, अपने फैमिली के ज़रिए। तो ये आपके यहाँ से मतलब ये लोग आपके बनेंगे और ये बिज़नेस नंबर आपका बनेगा। और यही आपने बिज़नेस नंबर अपना वायरल करवाना है। तो इसी से ही आपका बिज़नेस की ये फर्स्ट स्टेप है, अपना बिज़नेस वो करने के। जब भी आप अपनी सेलिंग का सोचें, जब भी आप बिज़नेस करने का सोचें, अगर आपके पास ये चीज़ है ना और ये सब चीज़ है, तभी आप ये बिज़नेस स्टार्ट करें। अदरवाइज़ आप बिज़नेस स्टार्ट ना करें। आप किसी को अपना प्रोडक्ट भी ना दिखाएं अगर आपके पास ये नहीं है। अगर आप 2 बंदों को दिखाएंगे, 2 में से 2 ने ना कर दिया, तो फिर तो आप कभी भी आपकी सेलिंग नहीं होगी।
तो बुनियाद आपने बनानी है लोगों से, यही लोग जो आपको डबल करेंगे। ये अगर यहाँ से 2 लोग आपको मिलते हैं ना, वहीं 2 लोग 4 लोग और लाएंगे। अगर यहाँ से 2 मिलते हैं तो यहीं 4 लोग और लाएंगे। तो इन चीज़ों पे सबसे पहले आपने वर्क करना है। अच्छा जी, उसके बाद बारी आती है सेकंड स्टेप की। सेकंड स्टेप ये हमारा होता है कि हमने 5 मेंबर अपने मोबाइल नंबर में से, जैसे हम शुरू में जब हम बिज़नेस नहीं करते तो हमारे पास बहुत ही कम कॉन्टैक्ट्स होते हैं, इतने ज़्यादा लोग नहीं होते, हमारी फैमिली होती है या फ्रेंड्स हमारे पास होते हैं। तो कुछ लोगों के पास तो 4-5 ही कॉन्टैक्ट्स होते हैं, ज़्यादा नहीं होते, क्योंकि उनका कोई काम ही नहीं होता, तो हम ज़्यादा रखते ही नहीं है। जब हम बिज़नेस करते हैं तभी हमें लोगों की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पे अगर 5 मेंबर अगर आपके पास हैं ना, अगर आपके व्हाट्सएप पे, तो आपने 5 मेंबर सिलेक्ट कर लेने हैं आपके फ्रेंड्स में से। तो आपने क्या करना है, आपने करवाना है अपने उस ग्रुप का लिंक शेयर। आपने अपने फ्रेंड्स को कहना है कि अपने 2 लोगों को शेयर करो, आगे से वो 2 बंदे और 2 को शेयर करें, आगे से वो 2 और को, मतलब ये आपका जो ग्रुप है ना, ये शुरुआत है। तो सेकंड स्टेप हमारा यही है। फर्स्ट ये है कि बिजनेस नंबर बनाना है और उस पर आपने ग्रुप बनाना है। सेकंड स्टेप सबसे पहले ये है कि हम, जाहिर है हम इंस्टा और फेसबुक पे तो हम बाद में जाएंगे ना, पहले तो हमने यहाँ से लाने हैं। तो यहाँ से आपके पास अगर कम मेंबर भी है ना, इन्हीं से ही आपने लिंक शेयर करवाना है और 2 से 4 करने हैं, 4 से 6 करने हैं, ताकि ये आपका ग्रुप बने। तो अब ये आपका ग्रुप बन गया। उसके बाद हमारा थर्ड स्टेप आता है फेसबुक मैसेंजर और इंस्टा ग्रुप। ठीक है, फेसबुक पे भी आपने एक मैसेंजर ग्रुप बना लेना है। अब वहाँ पे बहुत सारे लोग होते हैं, यहाँ पे मतलब आपको नंबर का भी कोई इशू नहीं है। यहाँ से आपको कस्टमर मिलेंगे, यहीं आपके अच्छे आपके व्हाट्सएप पे आएंगे। तो आपका व्हाट्सएप यहीं से स्ट्रांग होगा। अगर आपका व्हाट्सएप स्ट्रांग है ना, तो आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो हम व्हाट्सएप को स्ट्रांग भी यहीं से करेंगे, अपने मैसेंजर ग्रुप बनाएंगे, इंस्टा पे ग्रुप बनाएंगे। तो डेली हमने उसमें कंटेंट डालना है और डेली एक ही कंटेंट हम हर जगह पे डाल सकते हैं। अच्छा जी, उसके बाद हमारा होता है फोर्थ स्टेप, ये होता है कि हमने 1 कॉन्टैक्ट टास्क डेली करना होता है। और ये मतलब आप बहुत ही आसान है। हम कहते हैं कि हमारे पास नंबर नहीं है, तो हमारे पास नंबर बहुत आसानी से किसी से भी अच्छे से बात कर लेना तो नंबर आ जाते हैं। मिसाल के तौर पे अगर आप कहीं जॉब करते हैं तो आप अपने जॉब में से कोई भी आपके पास आ रहा है ना, किसी से भी अच्छे से बात कर लें, आपके पास डेली का 1 नंबर हो सकता है। अगर आप 1 मंथ में डेली 1-1 करते हैं तो 30 नंबर आपके यहीं से भी हो सकते हैं, आपके व्हाट्सएप मतलब भर जाएगा। दूसरा ये है कि अगर आप स्कूल में पढ़ते हैं, अगर आप कॉलेज में पढ़ते हैं, तो आप खुद सोचें कि आपकी क्लास में कितने बंदे होंगे। अपने क्लास के बंदों को आपने अपने व्हाट्सएप पे ऐड करना है। अपने साथ अगर आपके साथ और भी क्लास होगी, ज़ाहिर है अगर आप यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं तो वो और बड़ी, कॉलेज में पढ़ते हैं तो इसी तरह, मतलब अगर आप पूरे स्कूल को देखें, टीचर्स को देखें, कहीं भी जॉब करते हैं, कहीं आ रहे हैं, अगर आप हाउस वाइफ हैं, आपके घर कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, या फिर आप लोगों के आप कहीं नहीं जाती। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो कहते हैं कि हम तो कहीं नहीं जाते, मैं तो हाउस वाइफ हूँ, मेरे तो 2 बच्चे हैं, मैं तो बस पूरा दिन घर में ही रहती हूँ। तो अगर आप घर में भी रहते हैं ना, कम से कम आपके घर में कोई ना कोई ऐसी बंदी ज़रूर होगी जो आपके घर में आती होगी, और वो घूमने वाली बंदी होगी। ये हर फैमिली में, हर मोहल्ले में, हर गली में ये ऐसी बंदी ज़रूर होती है जो हर किसी के घर जाती है और वो घूमती है। तो वही बंदी अगर आपके घर आती है ना, तो आप उसके ज़रिए भी अपने कॉन्टैक्ट्स बढ़ा सकती हैं, वो भी आपको कॉन्टैक्ट्स ला के दे सकती है। तो ये चीज़ बहुत आसान होती है, अगर हम करने पे आए ना तो बहुत आसान है ये चीज़। उसके बाद हमारा 5th स्टेप ये है कि जस्ट टॉक। हमने अपने मतलब डेली जैसे इशू पे बात होती है ना, तो हम जैसे हमारे मोबाइल पे कोई भी जितने भी बंदे हैं ना, हम उस पर उनके साथ डेली हम कोई भी इशू पे बात कर सकते हैं। जैसे अगर एक डॉक्टर होता है ना, अगर वो अपनी दवाई के साथ साथ आपको ये भी कहता है कि फ्रूट खाओ, दूध पियो, मतलब वो दूध बेचने वाला नहीं है वो, फिर या फिर वो फ्रूट बेचने वाला नहीं है, लेकिन वो आपको ऐसे मशवरा दे रहा होता है वो आपसे, तो हमें तभी डॉक्टर पे ट्रस्ट होता है। तो इसी तरह आपने भी डेली लोगों से बात करनी है, लोगों के इशू को सुनना है, उन पर बात करनी है। अगर आप लोगों के इशू सुनने लग जाए ना, तो वही बंदा आपके साथ मतलब आपके बिज़नेस को बढ़ाने में भी आपकी हेल्प करेगा और 4 बंदे और लाएगा। हमें लोगों को सुनना है पहले, उसके साथ फिर उसी के मसले पे बात करनी है, अपने मसले पे नहीं करनी है। आपने ये नहीं करना कि मुझे, शुरू में लड़कियां यही चीज़ करती हैं कि जब वो अपना बिज़नेस करती हैं तो अपने फ्रेंड्स को, मैंने बिज़नेस से मुझे कस्टमर ला के दे दो या मुझसे ऑर्डर करवा लो। ऐसे लगता है जैसे वो पता नहीं किसी से कुछ मांग रही हो। नहीं, आप प्रोफेशनल वे में आई हैं तो आपने प्रोफेशनल वे में काम करना है। आपने एक ब्यूटी कंसल्टर बनना है। अगर आप ओरिफ्लेम में आई हैं तो ब्यूटी कंसल्टर बनना है, और ब्यूटी कंसल्टर होता है वो लोगों के इशू सुनता है और उसको उसका हल बताता है। तो यही चीज़ आपके एक लीडर बनने की भी शुरुआत होती है। जब आप कस्टमर बनाना, कस्टमर को डील करना, लोगों के साथ रहना, लोगों के इशू सुनने में जब आपका इंटरेस्ट होता है, जब उनको मशवरा आप दे सकते हैं, अगर उनको आइडिया दे सकते, तो तब आपकी जब टीम बनती है ना, तो बहुत ज़बरदस्त टीम बनती है। आप एक अच्छे लीडर बनते हो। जब आप सेलिंग वाला टास्क कर लेते हो ना, तो बहुत अच्छे लीडर बनते हो। तो ये वाला काम आपने मस्ट करना है। यही बंदे आपके आगे चल के आपके बिजनेस को ग्रो करवाने में हेल्प करते हैं। और हमारा 6th स्टेप ये होता है कि ट्रस्ट योर बिजनेस। अब ये जितने भी मैंने आपको स्टेप बताए हैं ना, अगर आपको अपने बिजनेस पे ट्रस्ट नहीं है ना, तो आपकी ये सारी चीज़ें बेकार हैं।
अगर आपके ग्रुप भी बना लें, आप लोग भी ले आएँ, आपके व्हाट्सएप देखने वाले बहुत सारे लोग हों, आपसे बात करने वाले बहुत सारे लोग हों, लेकिन आपको अपने बिज़नेस पे ट्रस्ट ना होना, तो ये सारी चीज़ें बेकार हैं। अगर आपसे कोई पूछ भी लेना तो आपको ट्रस्ट नहीं होगा, तो आप खुद नहीं बता सकेंगे। अगर वो आपसे शैम्पू का पूछ रहा है, अगर वो आपसे सोप का पूछ रहा है, तो वो आप नहीं बता सकेंगे, आप कहेंगे मुझे नहीं पता। तो अपने बिज़नेस पे ट्रस्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप किसी बिज़नेस में आए हैं ना, तो उस पे ट्रस्ट करें। अगर आपको ट्रस्ट नहीं है तो आप सर्च करें, उसके बारे में जानें, उसके बाद ही आप इस काम को करें। अगर आपको ट्रस्ट नहीं है, अगर आप सर्च नहीं कर रहे, अगर आपको कुछ नहीं पता, तो फिर ये सारी चीज़ें बेकार है। आपको जितनी भी ट्रेनिंग दी जाए ना, बेकार है। तो ट्रस्ट करना है, और ट्रस्ट कैसे करना है आपने, ये नहीं कि आँख बंद के ट्रस्ट कर लें, नो। आप एक प्रोफेशनल वे में काम कर रहे हैं ना, आप एक बिजनेस वूमेन हैं या बिजनेसमैन हैं आप, तो आपने क्या करना है, आपने सर्च करना है। आपके पास हर चीज़ मौजूद है, गूगल मौजूद है, यूट्यूब मौजूद है, हर चीज़ मौजूद है। सर्च करें इस चीज़ के बारे में, जिस चीज़ में आपने कदम रखा है ना, उस चीज़ के बारे में आपको हर चीज़ मालूम होनी चाहिए, हर चीज़। जो चीज़ आपको समझ नहीं आ रही ना, आपने उसके बारे में जानना है। ये नहीं होता कि अगर आपको समझ नहीं आ रही तो आप कहें कि नहीं बस मुझसे तो काम, ये तो बहुत मुश्किल काम है, पता नहीं मैं सीख पाऊंगी या नहीं। आप लोगों ने ये बिज़नेस जब स्टार्ट किया है ना, तो आपने इसलिए किया करना है कि मुझे कुछ नया सीखने को मिलेगा। अगर मैं नहीं, मुझे समझ आ रही है तो मैं बार बार, अगर सारी दुनिया को समझ आ रही है तो मैं भी समझ सकती हूँ। तो इसी तरह आपने ट्रस्ट करके उस चीज़ को इंटरेस्ट लेना है। अगर ट्रस्ट होगा तो इंटरेस्ट भी बढ़ेगा, और जब इंटरेस्ट बढ़ता है ना, तो फिर हर चीज़ आसान है। आपको खुद ही आइडियाज़ आ जाते हैं। ये सारी चीज़ें जो हम आपको सिखाते हैं ना, ये आप खुद ही मतलब आइडिया दे सकती हैं कि मैम ये भी मैं कर लूँ, तो ये चीज़ भी होती है। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगर आप सेलिंग करनी है ना आपने, तो आपने सबसे पहले अपना लोगों को, क्योंकि हम बिज़नेस करते हैं लोगों में, जितने ज़्यादा लोग होंगे तभी हमारा बिज़नेस चलेगा। तो ये सारे स्टेप आपने फॉलो करने हैं। ये सारे स्टेप जब आपके कंप्लीट होना, वन बाय वन आप ये करते जाएं कि हाँ ये चीज़ हो रही है, ये चीज़ हो रही है, ये चीज़ भी हो रही है, मतलब ये सारी चीज़ें आपने करनी है, देखनी है कि क्या ये मेरी सारी चीज़ें कंप्लीट हैं, ये सारी चीज़ें मैं कर सकती हूँ। उसके बाद ये आपने अपने शुरुआत करनी है अपने बिज़नेस की। उसके बाद या आपने कोई पिक्चर शेयर करनी है, और पिक्चर शेयर करने से पहले भी आपने इन्फॉर्मेशन लेनी है। कोई भी प्रोडक्ट अगर आप किसी को दिखा रहे हैं ना, तो आपने पहले सर्च करना है उसके बारे में कि इसमें क्या क्या है, क्या क्या नहीं है, और क्या किस बंदे को दे सकते हैं और किसको नहीं दे सकते, किसके लिए ज़रूरी है, किसके लिए नहीं ज़रूरी। तो ये सारी चीज़ें आपने पहले से सर्च करके तैयारी करनी है। उसके बाद ही आपने अपना आगे का ये प्लान करना है। अगर आप अपने ग्रुप में कंटेंट डाल रहे हैं ना, अगर आपके पास ये फर्ज किया कि ये भी आपके पास है, ये भी है, ये भी है, हर चीज़ आपके पास मौजूद है, लेकिन जब आप ग्रुप में शेयर कर रहे हो, किसी और का कंटेंट डाल रहे हो आप ग्रुप में, किसी ने लगा दिया, आपने उसको आगे से फॉरवर्ड कर दिया, तो ये आपके सारे जाएंगे, ये आपके लेफ्ट करेंगे। अगर आपके ग्रुप में कुछ डिफरेंट होगा, क्योंकि मार्केट में बहुत सारे लोग बैठे होते हैं, वो सारे लोगों को छोड़ के आपके पास क्यों आएगा? अगर ये आपका कुछ डिफरेंट होगा, अगर आप इसमें अच्छी नॉलेज दे रहे होंगे, अच्छी इन्फॉर्मेशन दे रहे होंगे, जो चीज़ आप बता रहे होंगे उसके बारे में फुल इन्फॉर्मेशन होगी, और कॉन्फिडेंस के साथ अपनी बताएंगे, अपनी वॉइस में समझाएंगे, तो ये सारे आपसे इम्प्रेस होंगे। अगर ये आपसे नहीं भी लेंगे ना, तो ये किसी और को ज़रूर मशवरा देंगे कि हाँ इस ग्रुप में ये अच्छे मशवरे देती है, ये अच्छा समझाती है, इसके पास नॉलेज है, इस बंदी के पास, ये वाला ग्रुप ज्वाइन कर लो, मैं अगर नहीं ले सकता ना तो तुम ले लो। तो ये मतलब ये सारी चीज़ें आपकी जो होती हैं ना, इसको आपने पावर करनी है, इसको पावरफुल बनाना है। ये पावरफुल तभी बनेगी जब आपको ट्रस्ट होगा अपने बिजनेस पे, ये तभी बनेगी जब आपको नॉलेज होगी, जब आप 2 घंटे इसमें लगाएंगे। 2 घंटे आपका काम ये बहुत ज़्यादा आसान है। जैसे मैंने आपको कहा ना कि फेसबुक भी आपने बनानी है, मैसेंजर पे भी बनाना है, आपने इंस्टा पे भी बनाना है, टिकटॉक पे भी कर लें। तो आप कहेंगे कि पूरा दिन क्या मैं यही काम करूँगी? नहीं, आपने जस्ट 2 घंटे अपने सिलेक्ट करने हैं सेलिंग के। 2 घंटे में आपने क्या करना है, अब उसमें से 40 मिनट जो होंगे ना, वो आपकी प्रोडक्ट नॉलेज पे होगी। 40 मिनट अगर आप एक ही, जैसे अगर आप शुगर स्क्रब को सेल करने का सोच रही हैं ना, तो उसके बारे में सारा सर्च कर लें, गूगल से देख लें, यूट्यूब पे वीडियो देख लें कि हाँ ये चीज़ है। उसके बाद बाकी के जो 20 मिनट होंगे ना, 20 मिनट आपने अपने ग्रुप में ऐड कर लेना है। वही वाला ग्रुप वाला कंटेंट 20-20 मिनट आपने इंस्टा को दे देने हैं, 20 मिनट आपने फेसबुक पे दे देने हैं, 20 मिनट आपने स्टेटस लगा देना है। तो ये सारा आपने 20 मिनट करके 2 घंटे आपके टोटल लगेंगे। बाकी ये अगर आप स्टेटस लगा रहे हो, अगर आप ग्रुप कर रहे हो, तो ये चीज़ें भी आपकी होनी ज़रूरी हैं, देखने वाले भी हों। अगर आप इतना अच्छा कंटेंट बना रहे हो और देखने वाला कोई ना हो ना, तो फिर ये भी बेकार है। और अगर देखने वाले हों और कंटेंट अच्छा नहीं है, तो फिर ये भी बेकार है। तो ये सारी चीज़ें अगर आपकी क्लियर है ना, तो फिर आपके लिए ये चीज़ आसान है। आप बहुत आसानी से ये कर लोगे, बहुत आसानी से ये भी मिल जाएगा, ये भी मिल जाएगा, और बहुत आसानी से आप टाइटल करोगे, और जब टाइटल होता है तो फिर ये भी होता है, और जब टाइटल होता है तो फिर आप
एक मैनेजर भी बन सकते हो, एक डायरेक्टर भी बन सकते हो, और आपका एक स्ट्रॉन्ग बिजनेस। और फिर जब आपकी टीम बनती है तो ये सारी चीज़ें, जब आप यहाँ से सारी चीज़ें गुजर के आती हैं ना जब आपकी, तो यही सारी चीज़ें आप अपने मेंबर को सिखाते हैं, और यही आपकी जो आपने सीखा होगा ये दूसरों के भी काम आता है, और आपका बिजनेस भी ग्रो रहता है और बहुत अच्छे से चलता है आपका बिजनेस। अच्छा जी, उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कर दें, और अगर कोई भी इशू हो या कोई भी कुछ पूछना हो, कोई स्टेप मिस हो गया हो या किसी चीज़ की समझ ना आए तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, आपको कमेंट में बता दिया जाएगा। थैंक यू सो मच।